Next, check it out. 3-point masses, each of mass m, are placed at the corner of equilateral triangle of side L. Okay, with 3-point masses, each of mass m placed at the corner of equilateral triangle of side L. So three masses है, किधर रखे? On corner of equilateral triangle. ओके, इसलिए मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. बराबर. Thus, where are three masses at the corner? Like this, three masses are there, right? M, M, M. बराबर. साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है? L, 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 L. Now what they ask? उन्होंने क्या पूछा है? Moment of inertia of system about an axis passing through one of the vertices. Passing through one of the vertices and parallel to side joining other two vertices. So बस हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना है जो एक वर्टाइस से पास करता है. ओके, और पैरेलल टू अदर line joining other. So if I draw like this axis, so a axis जो येलो में ड्रॉ किया है, is it parallel to line joining MM? एक वर्टाइस से पास होता है. ओके, एंड इसको मैं ए पॉइंट बोलता हूं, ए, बी एंड सी. सो ए बी के पैरेलल है वो, राइट? अभी पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन, अभी मास दिया है. मास दिया है तो सिंपल फॉर्म है, कोई बॉडी नहीं है, रिंग नहीं है, स्पीयर नहीं है, ट्रायंगल. थ्री मास आर देयर. में एक सिस्टम है जिसमें थ्री मास है. मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेसिक I इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. कीप इन माइंड, नॉट जस्ट डिस्टेंस, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. गेटिंग एवरीवन? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. सो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है अभी. गेटिंग एवरीवन? Perpendicular distance between axis and mass at A and mass at B कितना होगा? Distance. So here मैं ड्रॉ करता हूं. Is it distance perpendicular for A and B के लिए A distance? बराबर is same as this H. बराबर है. So this H I have to calculate. So we have this as right angle triangle. हमको पता है कि C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड इक्विलर ट्रायंगल मींस एंगल कितना हुआ? 60. सो H निकालने का है तो साइड में मैं H निकालता हूं. बाय ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली आना चाहिए. ओके, 90 अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल 60 एंड 60 के अपोजिट मुझे फाइंड करने का है. मैं जस्ट उसको H बोलता हूं. So opposite means I have to use sine or cos. Opposite is sine.
एडजसेंट इज कॉस, सो साइन 60 कितना आएगा? h अपॉन l, राइट? सो h कितना हुआ? l साइन 60, एंड साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2. So this is the value of h. L √3/2. Okay. Now समझ में आया L क्यों निकाल दिया, H क्यों निकाला? So H मिल गया. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी इजीली पॉसिबल. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं एक्स एक्स एक्सिस बोलता हूं थ्रू सी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास ऑफ बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट मास ऑफ सी, मास एट सी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है? mh² फॉर ए, बिकॉज डिस्टेंस h है. बी के लिए डिस्टेंस h है, mh². सी के लिए डिस्टेंस क्या है? हाउ मच डिस्टेंस, लक्ष्य बोर्ड कर, लुक एट बोर्ड. सी और एक्सिस में डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? सी, मास एट सी एंड एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? 0 है 0. क्यों? उधर से पास होता है, एक्सिस पासेस टू, दैट्स वाई 0, राइट? ये 0 समझ में आया? सो इट इज हाउ मच? 2m. 2m हाउ मच? h², बट h कितना है? l √3/2 का स्क्वायर. h का वैल्यू पुट कर दिया, हो गया सॉल्व. इट इज अ 2m l² 3/4. So 3/4, 2/4 is half. That's why 3ml² by 2. Clear? Is it clear all of you? समझ आया आंसर?